आज की जो घटना है राजस्थान की अजमेर की है। वहां पे एक लड़के और लड़की एक लव मैरिज शादी करते हैं। शादी के 26वें दिन ही लड़के ने लड़की को चाकू गोद के हत्या कर देता है। के बारे में गांव के आसपास के लोग और पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर 26 दिन पहले, एक महीना पहले इन दोनों ने शादी किया और ऐसा क्या हो गया है दोनों के बीच में कि पति ने अपनी पत्नी को 26वें दिन चाकू गोद के हत्या कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को, इस स्टोरी को पूरी बारीकी से और पूरी अच्छी से जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। आप देख रहे हैं क्राइम संस्टक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। घटना अजमेर की किशनगंज थाने इलाके की है। वहाँ सुबह के समय में सब लोग अपने काम काज के लिए बाहर जा रहे होते हैं। वहीं पास के पड़ोस के घर में से एक चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। वहां से साइलेंट हो जाता है, वहां से आवाजें आने बंद हो जाते हैं और उसी घर में से एक व्यक्ति बाहर निकल के आता है जिसका नाम मुकेश होता है। व्यक्ति निकलता है जिसका नाम मुकेश होता है। वो घर से निकलने के बाद मार्केट की तरफ जाता है और मार्केट के तरफ जाते हुए उनको वहीं पास के ही रहने वाली एक महिला की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। तो मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद 20 मिनट के बाद वो फिर वापस आ जाता है। और वो मार्केट से आने के बाद वो डायरेक्ट घर में जाता है। जाते समय उसके हाथ में जो होता है कि एक प्लास्टिक का कवर, यानी जो कि बोरे बोरे उसको बोलते हैं, चीनी का बोरा या चोकर का बोरा, इसी टाइप का कुछ बोरा था। और बोरा लेने के बाद वो डायरेक्ट अपने घर में इंटर होता है। इंटर होने के बाद वो घर के अंदर जाने के बाद 10 मिनट के बाद फिर वो बाहर आता है। और बाहर आता है तो उस बोरे में वो जो लड़की होती है, उसकी बीवी होती है, वो बीवी को, लाश को बोरे में पैक करके और अपनी बोरे को स्कूटी पे रख कर लेकर जाने की कोशिश करता है। तो जल्दीबाजी के चक्कर में जो बोरा होता है उसकी स्कूटी से जो कि नीचे जमीन पे गिर जाता है। और जब वो बोरे उसकी स्कूटी से नीचे जमीन पे गिर जाता है तो गिरने के बाद वो बोरा होता है जो कि पूरी तरह से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद सामने जो महिला सारी उसकी हरकतें देख रही थी और उसको देखने के बाद कुछ ऐसा लगा जैसे वो देखने के बाद महिला को ऐसा लगा कि वो किसी लड़की की हाथ और सर के बाल को वो देख लिया हो। और ये सब चीजें देखने के बाद वो एकदम घबराई सी हो जाती है और अचानक सी डरी हुई हो जाती है। फिर जो होता है कि उस व्यक्ति जो होता है स्कूटी वाला है, वो फिर वो बोरे को उठाता है। उठाने के बाद उसको अच्छे तरह से पैक कर लेता है। पैक करने के बाद वो फिर बोरी को स्कूटी पे लादता है। लादने के बाद वो लेके चला जाता है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद महिला भी जो होती है वो अपनी घर के अंदर चली जाती है। और जो महिला होती है अपने फैमिली में जाकर अपने घर वालों को ये बोलती है कि जो सामने हम लोग के घर के सामने बाजू में जो व्यक्ति रहता है वो अपने पत्नी को जान से मार कर और एक बोरे में भर के वो अपने स्कूटी पे लेके कहीं जाता है उसको। जब इस महिला का बात उस घर के लोग को पता चलता है तो वो घर के लोग पूरे आसपास में खबर एकदम फैल जाती है। और खबर फैलने के बाद वहाँ के लोग जो होते हैं, पड़ोस के गांव के लोग होते हैं, वो तुरंत पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाते हैं। और पुलिस वहां पे आती है तो पुलिस को आने के बाद वो लोग जो होते हैं तो उसके घर को बताते हैं कि उसका घर सामने में है। तो पुलिस उसके घर के तरफ जाती है। तो घर के तरफ जाने के बाद वो दरवाजे के सीढ़ी पे जो होती है, जो कि वहां पे ब्लड के, खून के निशान पड़े होते हैं, खून के धब्बे पड़े होते हैं। उसके बाद पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद उस व्यक्ति का घर का दरवाजा दरवाजा का ताला तोड़ती है पुलिस। ताला तोड़ने के बाद घर में इंटर होती है। घर में इंटर होने के बाद वो सीढ़ी पे जाके पहुंचती है। तो सीढ़ी पे भी वही चीज देखती है, कहीं भी खून के धब्बे पड़े होते हैं और खून के निशान पड़े होते हैं। और ऊपर जाती है पुलिस। तो ऊपर जाके कमरे में देखती है तो पूरा सामान जो होता है कि चारों तरफ बिखरा हुआ होता है और चारों तरफ मतलब फैला हुआ होता है। और पुलिस वहां पे जाने के बाद वहां पे छानबीन करती है, तलाश करती है। तो उसको छानबीन करते समय एक खून से लथपथ हुआ एक चाकू मिलता है। चाकू देखने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि वो अपने बीवी को, अपने पत्नी को इसी चाकू से मारा होगा। लेकिन पुलिस भी सोचने पे मजबूर थी कि मारा तो मारा क्यों और किस लिए मारा। और ये सब बातों को लेकर पुलिस अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि आखिर इस घर में हुआ क्या है और यहाँ पे कैसे उसकी मतलब खून हो गया है, क्या हुआ। तो वहाँ के लोगों को कुछ इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन वो जो महिला उसको देख रही थी, वो महिला
से पूछताछ की गई तो महिला ने बताया कि पहले वो मुकेश नाम का जो व्यक्ति था वो अपने बीवी को चिल्लाने चीखने की आवाज़ आया। उसके बाद आवाज़ आने के बाद वो कुछ देर के लिए बाहर मार्केट गया। मार्केट से जाने के बाद वहाँ से एक बोरी लाया और बोरी लाकर वो अपने बीवी को बोरी में भर के स्कूटी के साथ लेके गया। इतने देर में जो व्यक्ति होता है मुकेश भी वहाँ पहुँच जाता। और जो व्यक्ति होता है जो पुलिस को देखता है अपनी घर को तलाशी लेते हो तो व्यक्ति डरा सा हो जाता है और घबरा जाता है। घबराने का मारे डर के मारे भागने लगता है। भागने के बाद जो पुलिस होती है उसको दबोच लेती है, पकड़ लेती है और पकड़ के उसको अपने वैन में गाड़ी में बैठा कर उसको थाने लेके जाती है। और थाने ले जाने के बाद उससे पूछताछ करती है। जब उस लड़की की मौत की खबर उसके लड़की के घर वालों को पता चलता है तो लड़की के घर वालों फौरन यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद गांव वालों से पूछताछ करते हैं। गांव वालों ने बताते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरह का घटना हुआ है तो फौरन वहाँ से उठ के और पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे उस व्यक्ति को पुलिस ने ले जाकर थाने में रखा था। वालों से पूछताछ करते हैं तो लड़की के घर वालों ने ये बात को बोलते हैं कि शादी के मात्र 3 दिन के बाद ही जो लड़की थी अपने मायके जाती है और मायके जाने के बाद वो अपने माता पिता को बोलती है कि हमारा जो पति है हमको एनी टाइम टॉर्चर करता है। दहेज प्रथा को लेकर वो हमको टॉर्चर करता है। ये सब बातें वो अपने फैमिली वालों को बताती है। और जो लड़की होती है वहाँ से फिर अपने मायके से अपने ससुराल चली आती है इस व्यक्ति के पास। और यहाँ पे आने के बाद और पुलिस जब उसके पति से पूछताछ करती है तो उसका पति जो बोलता है वो बोलता है कि हमारी बीवी के साथ सुबह में 9 बजे या 10 बजे करीब में कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया था। और वो बार और जो व्यक्ति था वो एनी टाइम उसको टॉर्चर करता था कि तुम्हारे परिवार वालों ने हमारी शादी में मुझे कुछ एक भी पैसा दहेज नहीं दिया। तुम जाओ अपने घर और वहाँ से हमें कुछ पैसे और कुछ सामान्य ला के दो तब मैं तुमको एक्सेप्ट करूँगा। कुछ बातों को लेकर उसके साथ मेरा विवाद हो गया था। और विवाद इतना बढ़ गया था कि विवाद जो था कि उसके साथ मारा पीटी हो गया था। और इसी खीस में मैंने सामने टेबल पे चाकू पड़ा था, चाकू उठाया और चाकू से उसको वार कर दिया। और वार करने के बाद उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो जाती है तो मैं चुपके से घर से बाहर निकलता हूँ, अपनी दरवाजे को लॉक करता हूँ। लॉक करने के बाद वहाँ से पास ही के मार्केट में जाता हूँ और मार्केट से एक बोरी खरीद के लाता हूँ। उस बोरी में अपनी बीवी को बॉडी को रखता हूँ और बॉडी को रखने के बाद अपनी स्कूटी पे लेके जाता हूँ। वहीं ऋषिकेश के जंगली जो इलाका है और जंगल के इलाके में जो होता है उसकी बॉडी को फेंक के फिर मैं वापस आ जाता हूँ। और जो पुलिस होती है फिर वो उस व्यक्ति को अपने वैन में बैठाती है, बैठाकर उस जंगली इलाका में लेके जाती है जहाँ पे उस लड़की को बॉडी को वो अपने पत्नी को बॉडी को फेंक के आता है। फिर वहाँ पे जाने के बाद उस बॉडी को वो अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद फिर वहाँ से लेकर पोस्टमास्टर के लिए उसको भेजती है। और भेजने के बाद यहाँ इसका जो इस व्यक्ति का होता है, ये जो व्यक्ति था जो कि दहेज के लालच में आकर अपनी बीवी को हत्या कर देता है और अपनी बीवी को मौत के घाट उतार। इस दहेज के लालच वाले जो पति होते हैं इनकी मतलब इस घटना को जो अपने पत्नी को दहेज कुछ पैसे और कुछ सामानों के लिए टॉर्चर करते हैं और उनको मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो क्या सजा होनी चाहिए और क्या इनकी मतलब सजा होनी चाहिए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो यहीं पे एंड होता है दोस्तों। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, किसी की जज्बातों से खेलना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को जागरूक करना, अपने समाज में ऐसे ऐसे इंसानों से सतर्क करना और अपने समाज के लोगों को जागरूकता करना, आसपास और पड़ोस के लोगों को जागरूकता करना। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए जय हिंद जय भारत।